हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल की वो 6 प्रीमियम क्वेश्चन टाइप्स जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप 1, टाइप 2, ठीक है, टाइप 4 ये देख लो। और हम लोग ये कंटेंट लेके आए हैं, ठीक है। आपके लिए फॉर्मूला सीट भी है, तो ये सारा अवेलेबल रहेगा आपको, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, सारा सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो देख लो, पहले हम लोग फॉर्मूला सीट देखेंगे, फिर इसका हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन क्या होता है? एलसीएम ए और बी, एस ऑफ ए बी, ए इंटू बी। या हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम इंटू एस सी एफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सेकेंड रिलेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाला। अगर नंबर्स रेशियो में है m रेशियो n, तो जो एस सी एफ होगा, ठीक है, वो एम एच होगा या एन एच होगा, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू m इंटू एन इंटू एच अपॉन एस सी एफ एम एन हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पे लिखना एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। रिमाइंडर रूल क्या कहता है? इफ़ अ नंबर लीव्स रिमाइंडर आर व्हेन डिवाइड बाई बी वन बी टू बी डैश, तो आपको क्या करना है? एलसीएम ऑफ जो भी नंबर दिया होगा इंटू के प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और लीनियर मल्टीप्लायर होता है एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू एन इंटू एस सी एफ। तो एलसीएम प्लस एस सी एफ इक्वल टू एक्स, तो एस सी एफ इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। और एलसीएम हो जाएगा एन एक्स अपॉन एन प्लस वन। देखो टाइप फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि को प्राइम प्रोडक्ट एंड वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है? अगर टू नंबर्स को प्राइम है, को प्राइम क्या होते हैं? जिनका एस सी एफ 1 होता है, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो वही उसका क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम इज 209। तो अब 209 का हम लोग फैक्टर करें तो ये 11 से कटेगा, तो 11 नहीं है, एक 19 और ये 19 और 11 होगा, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो 19 हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 11। तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 350। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं। सेकंड टाइप होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द रेशियो एंड एस सी एफ इंटरलॉक। फर्स्ट नंबर अगर रेशियो दिया हुआ है, एस सी एफ एच है, तो फर्स्ट नंबर हमारा होगा जो पहला नंबर का रेशियो है इंटू एस सी एफ, ए इंटू एच। जो सेकंड नंबर होगा वो बी इंटू एच होगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, तो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे ए इंटू बी और एस सी एफ अपॉन एस सी एफ ऑफ ए बी, ठीक है। कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7 इफ देयर एस सी एफ इज 26, फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। अब हमें सम फाइंड करना है दीज टू नंबर। देखो जो पहला नंबर होगा, ठीक है, वो कितना होगा? 4 इंटू 26 होगा। दूसरा नंबर कितना होगा? 7 इंटू 26। तो कहने का मतलब क्या है? 7 4 11 गुणे 26, तो 11 दूनी 220, 11 छः 66, 286 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब देखो आगे बात करेंगे टाइप 3 की, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। क्या है? डिविजिबिलिटी इन रेंजेस नाइदर नॉर कंडीशन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करने के लिए एलसीएम लेते हैं टू आइसोलेट ओवरलैप, ठीक है। कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं? टोटल माइनस डिविजिबल बाई एक्स, डिविजिबल बाई सेकेंड नंबर और डिविजिबल बाई बोथ नंबर्स, ठीक है, ये करते हैं हम लोग। तो हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 3 से निकाल लेंगे, ठीक है, जो डिविजिबल होंगे। फिर 7 से निकाल लेंगे, फिर वैसे नंबर निकाल लेंगे जो 3 और 7 दोनों से ही डिविजिबल नहीं होंगे। देखो भाई, अब कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स, तो 500 और 650 के बीच कितने नंबर हो गए? तो जब कभी 500 650 के बीच में नंबर निकालना होगा तो हमेशा इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 150 और प्लस 1 कर देंगे। टोटल जो नंबर हो जाएंगे 150 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो नंबर हो गए हमारे, टोटल जो नंबर हो गए वो हो गए 151, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे कि 3 से डिविजिबल कितने हैं। तो 3 से डिविजिबल निकालने के लिए देखो 500 में से 3 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, -650/3 कर देंगे, ठीक है।
तो ये तो कोई बड़ा छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3, ठीक है, और 3 छंग 18, 3 छंग 18 166 माइनस 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छंग 18 216, 216 में 166 घटाओ 6, 21, 16 के 50, तो कितने नंबर आ जाएंगे आप? अच्छा सॉरी 50 आएगा ओनली, ठीक है, ओनली 50 आएगा, ठीक है। तो ये 50 आ जाएगा। टोटल कितने थे? 151 थे, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, और 50। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिविजिबल निकालेंगे, ठीक है। तो 7 से डिविजिबल निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तो 500 बटे 7 माइनस 650 बटे 7, तो 7 तो 56, 7 63, ठीक है, 20, 7 दूनी 14, तो ये 92 हो गया, माइनस 7 7 49 और 7 एकम 7, तो 2 में 1 गए, 9 7 गए, 2 21, ठीक है। तो ये हो गए 21 नंबर हो गए, तो 92 में से 21 गए 71, ठीक है। तो ये नंबर आ गए 71 आ गए। कोई दिक्कत समस्या? एक मिनट, सॉरी 21 आएगा, सॉरी 21 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया नंबर 21, ठीक है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है कि अब हम लोग वो नंबर निकालेंगे जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 21। तो 21 से भाग देंगे 500 में, माइनस 650 बटे 20, ठीक है। तो 21 दूनी 42 और 80 और 21 3 63, ठीक है, और 21 3 63 और 30 मतलब, ठीक है। तो कितने बचेंगे हमारे? 7 नंबर, ठीक है, -7। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। 71 में से 7 गए 64, तो 151 में 64 जाएंगे, तो 11 में 4 गए 7 और 14 में 6 गए 8, तो 87 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के लिए फिर से। अब क्या होगा? कांस्टेंट रिमाइंडर विद अ डिविजिबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होगा, नंबर एलसीएम ऑफ डिवाइजर्स इनटू एक के कोई कांस्टेंट मान लेंगे प्लस रिमाइंडर कर लेंगे, ठीक है। और के की वैल्यू 1 पहले पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, जब तक कि उसे डिविजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये PYQ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 5 6 7 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो पहले हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 5 6 7 8 इंटू के, और रिमाइंडर कितना छोड़ा है? 3। प्लस का 3 कर लेंगे, ठीक है। अब ये डिविजिबल बाई 9 भी है, तो अब अपॉन पे क्या कर लेंगे? 9 भी कर लेंगे। ये चीज़ समझ आई ना आपको? तो हमने इसको सिंपली इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की है। अब 5 6 7 8 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के वक्त क्या ध्यान रखना है कि 2 3 जा 6 कटेगा, 2 4 जा 8 कटेगा। अब देखो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो 5 2 जा 10, 3 जा 30, 4 जा 120, 7 जा 840, तो 840 के प्लस 3/9। तो के की ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो, ठीक है, 9 से कट जाए, तो 8 4 12, ठीक है। तो 84 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? 2 ले लेते हैं, ठीक है। के अगर 2 ले लेते हैं तो 840 गुणे 2 प्लस का 3/9, 0 2 को 8, 2 8 16 प्लस का 3, 8 6 15, 1683/9, 8 6 14 3 17 18, मतलब कट जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1683 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आगे देखो क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, देखो अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप पे कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल स्ट्रिंग। तो कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स निकालेंगे और फिर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स।
लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट रूल ये है कि ऑलवेज कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू देयर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म पे, ठीक है। तो जैसे 3.6 लिखा हुआ है, और 1 तो उसको कन्वर्ट बटे में 10 कर लो, 10 तो 18/5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये 1.8 है, बटे में 10 आएगा तो 9/5 हो जाएगा। अब 144/1000 आएगा, ये पॉइंट हटेगा ना, तो उसको काटोगे तो 36 चौके 144 और 250, ठीक है। फिर काटोगे 18/125, तो 18/125, ठीक है। अब ये जो तीनों वैल्यू आई हैं इनका हमें निकालना है, ठीक है, एलसीएम। और ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नीचे वाले का जो एचसीएफ आएगा वो 5 आ जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर होगा 5 और 125 काटेगा, वो 5 काटेगा, ठीक है। और ऊपर वाले का जो एलसीएम आ जाएगा तो वो 18 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 30। समझ में आया आपको? अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइप, देख लेते हैं हम लोग टाइप 6 से, ठीक है। तो टाइप 6 से वो क्या कह रहा है, कह रहा है लीनियर मल्टीप्लायर रिलेशनशिप। एलसीएफ होता है वो n इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एचसीएफ, और एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या होगा, x होगा, ठीक है। नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 22 टाइम्स देयर एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम है हमारा हमारा, ठीक है, एचसीएफ का 22 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 32, ठीक है। तो उसमें से एक नंबर है वो 32 है, और सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 276। ठीक है। तो अब देखो रहा, अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो L/H का जो रेशियो है 20:1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 12 यूनिट। तो जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा वो 12 यूनिट आ जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 24 तो 26, 264 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या आ गया है कि A इंटू पी हमें पता है H इंटू एल होता है। तो A की वैल्यू 132 और B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो H की वैल्यू कितनी है, 12, और L की वैल्यू है 264। तो भाई 11 बार जाएगा, तो 11 से काटोगे तो 11 दूनी भाई 44 आ जाएगा। तो जो नंबर होएगा हमारा वो 24 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब देखो ये क्वेश्चन है आपके घर के लिए हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, आपको घर से करने हैं, ठीक है। और आपको हमने इसमें आंसर भी प्रोवाइड कर रखे हैं। दोस्तों बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल में